हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर नए लेक्चर में, जिसमें आज हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक साइज कैसे निकालते हैं उसको देख लिया था। अब उस एटॉमिक साइज को किस तरह से क्या क्या चीज़ अफेक्ट करता है उसे याद रखिएगा। जेड इफेक्टिव, मैंने जेड इफेक्टिव पढ़ाया है पिक्चर लेक्चर्स में, नहीं देखा है तो देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये। जेड इफेक्टिव जिसका ज़्यादा है उसका साइज़ कम होगा। क्यों कम होगा? आप जब इसको निकालेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्यों कम हो जाता है। जेड इफेक्टिव ज़्यादा यानी साइज़ उसका कम है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज़्यादा, अट्रैक्शन उसका कम जाएगा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो उसका अट्रैक्शन क्यों कम जाएगा? क्योंकि स्क्रीनिंग कांस्टेंट लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं। तो अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज़्यादा है यानी वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूरी पर है तो उसका अट्रैक्शन कम जाएगा और साइज़ बढ़ जाएगा। ज़्यादा दूर पर है तो उसका साइज़ तो बढ़ ही जाएगा, ये नॉर्मल है। अब देखते हैं नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा एक एटम में तो उसका साइज़ तो देखिए बढ़ते जा रहा है, इसलिए नंबर ऑफ सेल भी एक फैक्टर हो जाता है इसका। फिर आता है टाइप ऑफ रेडियस इन कंसिडरेशन। हम लोग कितने टाइप का पढ़ा है? एक वेंडर वॉल रेडियस पढ़ा, आयोनिक रेडियस पढ़ा, कोवेलेंट रेडियस पढ़ा। इसमें जिस तरह का बॉन्ड बना रहा है उस बॉन्ड पे भी डिपेंड कर रहा है। कैसे? वेंडर वॉल रेडियस में सबसे ज़्यादा होता है रेडियस वेंडर वॉल रेडियस का। इसी तरह इन दोनों में कंपेयर किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल, इसे आपको याद रखना होगा। अब आते हैं ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज किस तरह से डिपेंड कर रहा है, यानी उसको इसी तरह से सजाया ही गया है कि सब सेटिस्फाई कर जाए। तो हम लोग देखते हैं इन एस एंड पी ब्लॉक। अगर हम एस एंड पी ब्लॉक में देखते हैं, लेफ़्ट टू राइट हम लोग जाएंगे इन ए पीरियड, तो लेफ़्ट टू राइट हम लोग जाते हैं तब जेड इफेक्टिव बढ़ता है, उसका साइज़ कम जाता है और नंबर ऑफ सेल सेम रहता है। एक पीरियड में नंबर ऑफ सेल सेम होता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। ये पीरियड 2 है, P2। लिथियम बड़ा होगा बेरिलियम से, बेरिलियम फिर बोरॉन फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर फ्लोरीन और फिर नियोन। ये तो सही ऑर्डर है, लेकिन ये नॉर्मल है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि दोनों का साइज़ कुछ गड़बड़ है, यानी ये रॉन्ग हो गया। इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? पहले नियोन सबसे बड़ा होगा। इसमें नियोन क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इसमें ये वेंडर वॉल रेडियस, इसमें बॉन्ड बनता है। वेंडर वॉल के माध्यम से हम लोग इसमें रेडियस निकालते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि वेंडर वॉल रेडियस ज़्यादा आता है अकॉर्डिंग टू कोवेलेंट और आयनिक रेडियस। तो देखिए इधर नियोन बड़ा हो जाएगा लिथियम से, लिथियम फिर बेरिलियम फिर बोरॉन फिर कार्बन नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन। फ्लोरीन इसमें सबसे छोटा हो जाता है। फ्लोरीन सबसे छोटा एटम है। ये राइट है, ये सही ऑर्डर है। अगर हम पीरियड 3 में देखें, पीरियड 3 का भी देख लेते हैं। पीरियड 3 में हम लोग क्या लिखेंगे? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर आएगा, क्लोरीन फिर आर्गन। इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या होगा बताइए? वेंडर वॉल रेडियस ये हो जाएगा आर्गन सबसे बड़ा, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर फिर क्लोरीन। इसमें सिर्फ आर्गन ये सही है। अब एक आता है बी, ये ए हो गया, ये बी है।
टॉप से बॉटम अगर हम जाएंगे टॉप से बॉटम हम पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो देखिए क्या आएगा, मूविंग डाउन द ग्रुप। इसका मतलब मूविंग डाउन द ग्रुप इन एस ब्लॉक। इस बी पार्ट को हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हम लोग इसको ग्रुप 1 में देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन बना लेते हैं इसको। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो मैंने क्या लिखा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। तो लिथियम, फिर सोडियम आ जाएगा, फिर पोटेशियम बड़ा हो जाएगा, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम हो जाएगा इसका आंसर। फिर ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, टिन, लीड। इसमें एटॉमिक साइज हमको बताना है। तो कार्बन से बड़ा सिलिकॉन, सिलिकॉन से बड़ा जर्मेनियम, फिर इससे बड़ा टिन, फिर लीड। और ग्रुप 13 में देखिए, ग्रुप 13 में है एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या है देखिए, पहले एलिमेंट लिख लेते हैं। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सारे आइटम होता है। अगर रूल के हिसाब से चले, मतलब डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोरोन से बड़ा एल्युमिनियम, एल्यूमिन से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा इंडियम, इंडियम से बड़ा थैलियम, हम लोग ये लिखेंगे। लेकिन इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, ये रॉन्ग है। इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा देखिए, बोरोन, बोरोन से बड़ा गैलियम हो जाएगा, गैलियम से बड़ा एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम से बड़ा इंडियम हो जाएगा, फिर लगभग इक्वल होता है इंडियम और थैलियम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में है, देखा गया है। अब तो लेंस से देखा जाता है, पहले तो नहीं देखा जाता था, लेकिन अब देखा जाता है, इसलिए इसको करेक्ट किया गया है। एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये है, लेकिन करेक्ट ऑर्डर ये होता है। इसका रीज़न अगर मैं बताऊं, गैलियम और एल्युमिनियम में होता है स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन, और इसको 3D कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। अब ये क्या होता है मैं बताऊंगा। और इसमें होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, इंडियम और थैलियम में, या इसको 4F कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। आइए तो हम इसको जान लेते हैं, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। हाँ तो देखिए, मैं लिख लिया हूँ व्हाट इज़ 3D और स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए, तो देखिए, when we move from aluminium to gallium there is introduction of 3D electrons in penultimate shell। इसका मतलब क्या,
जब हम लोग एल्युमिनियम से गैलियम की तरफ जाते हैं तो देखिए बीच में 3D इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 10 एटम्स का गैप आ जाता है। पीरियोडिक टेबल में आप जब देखेंगे तो देखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स बीच में और आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं 10 एटम्स आते हैं। तो उसी में कहा गया है 10 3D इलेक्ट्रॉन्स, यानी 10 एटम्स का 3D इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और वी नो दैट शील्डिंग पावर ऑफ 3D सबसेल इज पुअर। और मैंने आपको एक ऑर्डर लिखाया था किस सबसेल का पावर ज़्यादा होता है किसका कम होता है। तो देखिए उसी में मैंने बताया था 3 सबसेल का पावर यानी शील्डिंग पावर, यह है शील्डिंग पावर कम होता है। इसलिए द ऑर्डर ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस मोर Z इफेक्टिव एंड साइज इज रिड्यूस्ड। ये देखिए Z इफेक्टिव, मैंने फैक्टर्स ऑफ एटॉमिक साइज में बताया Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा साइज कम जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइज कम जाता है, एल्यूमिनियम की जगह गैलियम आता है, गैलियम की जगह एल्यूमिनियम आ जाता है। इसलिए गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम साइज में। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आता हूँ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पर। ये देखिए लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन यानी 4F कॉन्ट्रैक्शन। आफ्टर लैंथेनम यानी लैंथेनाइट सीरीज आप लोगों ने देखा होगा उसमें, जिसमें 14 एटम्स अलग सीरीज में होते हैं। तो वही कहा गया है आफ्टर लैंथेनम 14 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन 4F सबसेल एंड वी नो दैट शील्डिंग पावर ऑफ 4F सबसेल इज पुअर। ये भी उसी की तरह स्कैंडाइट कॉन्ट्रैक्शन की तरह है। Thus the Z effective of subsequent element is increase and the size decrease। इसमें भी वही है जो स्कैंडाइट कॉन्ट्रैक्शन में 4F इलेक्ट्रॉन्स यानी 14 एटम्स उसके पहले आ जाते हैं 4F सबसेल में। तो हम लोग जानते हैं 4F सबसेल का शील्डिंग पावर पुअर होता है, इसलिए उसका Z इफेक्टिव कम जाता है। उस Z इफेक्टिव कम जाने के कारण उसका साइज भी कम जाता है। तो बस यही था। अब हम लोग डी ब्लॉक में एटॉमिक साइज का ऑर्डर देखेंगे। इन डी ब्लॉक में टोटल 4 सीरीज हम लोग देखेंगे। 4 सीरीज कौन कौन से? 3D 4D और 5D फिर 6D। पहले एक क्रॉस ए पीरियड हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मैं टेबल बना देता हूँ 3D 4D 5D और 6D सीरीज का। टेबल से हम लोग समझेंगे। 3D का देखिए, 3D में कौन कौन से एटम्स आते हैं? स्कैंडाइन, Ti, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और दूर दूर लिख लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब आता है 4D। 4D में Y से क्या होता है? एड्रियम, सिरकोमियम, नियोबियम, MO, टेलुरियम, जी कैडमियम। 5D में लैंथनम, HF, TA, W, ReOS,
60 में AC AQ है। तो देखिए इसमें साइज का ऑर्डर हम लोग देखेंगे। ये है थर्ड पीरियड, ये आ जाता है मैग्नीज 7 में, और फिर निकल 10, और ये 12। ऑर्डर देखते हैं। थर्ड पीरियड्स, ये 7 पीरियड है, और ये 10 और 12 पीरियड है। देखिए साइज हम लोग देखते हैं। ग्रुप 3 से 7 तक जाने में साइज डिक्रीज करेगा, और फिर ग्रुप 7 से ग्रुप 10 तक साइज कांस्टेंट रहेगा। साइज कांस्टेंट, और फिर 10 से 12 तक के बीच में देखिए, बीच में कह रहा हूँ, यानी 10th ग्रुप 9 और 12th ग्रुप 9, यहाँ पर साइज इंक्रीज कर जाएगा। साइज इंक्रीज यहाँ कर गया, यहाँ कांस्टेंट होगा, यहाँ डिक्रीज कर जाएगा। इस तरह से होने का इसका कारण क्या है? इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट से किस तरह रिलेट करता है ये मैं बता चुका हूँ, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। और हम इसका साइज का ऑर्डर बात करें, अगर ग्रुप में डाउन द ग्रुप, तो स्कैंडियम से ज़्यादा एट्रियम, एट्रियम से ज़्यादा लैंथनम, लैंथनम से ज़्यादा एक्टिनम, ये होता है इसका ऑर्डर। आज के लिए यहीं तक। इसके आगे वाले लेक्चर में बता देता हूँ कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। उसमें भी आयोनिक साइज के बारे में हम लोग देखेंगे। आयोनिक साइज एटम ऑफ डिफरेंट चार्ज। ये तो इस पर देखिए, इस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा आपको। अगले लेक्चर में हम लोग उस पर चार्ज डाल के देखेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में।